जय हिंद दोस्तों। अगर आप सीआरपीएफ में एसएससी-जीडी से भर्ती हो रहे हैं या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं या फिर एचसीएम से भर्ती हो रहे हैं या फिर आप एसएससी-सीपीओ से सब इंस्पेक्टर में जा रहे हैं, यानी कि सीआरपीएफ में आप किसी भी प्रकार से आप अपना नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद में बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे हम भाई इस फोर्स के अंदर भर्ती हो गए हैं तो क्या हमको जैसे बेनिफिट्स जो होते हैं पेंशन के टाइम के, रिटायरमेंट जो बेनिफिट होते हैं, वो हमको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मैं अगर ट्रेड्समैन से भर्ती हो जाऊंगा तो अगर मैं 20 साल नौकरी होगी उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सीआरपीएफ में से आप ट्रेड्समैन से भर्ती हो रहे हैं, जीडी से भर्ती हो रहे हैं या फिर आप एचसीएम से भर्ती होते हैं, स्टेनो से भर्ती होते हैं, रूल सभी के लिए लगभग सेम रहेगा, बशर्ते आपकी सैलरी पे वगैरह ज़्यादा आपको मिल सकता है, वो बात अलग है, बाकी रूल सभी के लिए सेम है। तो अगर इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले कि भाई आपका पेंशन स्कीम के लिए, तो देखो 1 जनवरी 2004 के बाद में सीआरपीएफ हो या फिर किसी भी सीएपीएफ में हो, ज्वाइन आप कर लेते हैं तो करने वाले ज्वाइन को जो 1 जनवरी 2004 के बाद में जो जवान ज्वाइन कर रहा है उसको ओल्ड पेंशन सिस्टम थी यानी कि ओपीएस थी, उसकी जगह पे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर रखा गया है। एनपीएस कैसे काम करता है अगर बात करें तो एनपीएस है कि हर महीने आपकी बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ करके जो पैसा बनेगा, जैसे मान लो आप कांस्टेबल ट्रेडमैन से भर्ती हो तो आपकी बेसिक पे 21,625 है, उसके ऊपर आपको 60% डीए मिलेगा, उसको जोड़ के मान के चलो कि एग्जाम्पल के लिए आपका 35,000 हो गया, तो 35,000 का मान लो 10% कितना हो गया आपका 3,500 रुपये आपका हो गया, तो इतना आपकी सैलरी से वो कट जाएगा। उसके अलावा सरकार अपनी तरफ से 14% और योगदान करेगी, यानी कि 35,000 का जैसे 10% आपका कटा था और 14% अपनी तरफ से गवर्नमेंट देगी, और ये पैसा जो होगा वो आपके रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड बन जाएगा। ये आपका हर महीने कटेगा, आपका बेसिक पे बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा तो आपका ये पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा, और साथ में 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। आपका एक अकाउंट खुल जाता है, आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा जिसको प्रान नंबर बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उस नंबर से फिर आप ये पैसा आपका उसमें जमा रहता है। फिर जब आप रिटायरमेंट जाते हैं या बीच में आप नौकरी छोड़ते हैं तो वो एक समय निर्धारित किया गया, आप 5 साल में जा रहे हैं, 10 साल में जा रहे हैं, 20 साल जा रहे हैं या फिर 60 साल की एज करके जा रहे हैं। मान लो एग्जांपल के लिए आपने 20 साल सर्विस की और 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो एनपीएस में क्या होगा, आपका जो पैसा जो आपको मिलेगा वो आपका जो पैसा जमा था एनपीएस के अंदर आपका 10% कटता था, गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन था, उसमें से 20% मान के चलो कि आपका 10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ तो उसका 20% आपको, जैसे मान के चलो 20% 2 लाख बन गया, वो पैसा आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो पैसा बच गया आपका 80% बचा, उसकी पेंशन बन जाएगी। अगर आप नौकरी 60 साल करते हैं तो जो आपको 20% मिलना था वो ज़्यादा मिल जाएगा आपको, फिर कम पैसा बचेगा उसकी पेंशन बन जाएगी। तो ये एनपीएस का रूल होता है, जबकि उसके अंदर ओपीएस के अंदर ये था कि फिक्स टाइम पे जब आप रिटायरमेंट 20 साल के बाद जा रहे हैं, 30 साल के बाद जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी जो रिटायरमेंट को पेंशन बनती तो फिक्स बन जाती थी। अब बात करते हैं कि आपको, ये तो हो गया पेंशन से संबंधित कि आपको पेंशन कैसे मिलेगी। ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन आपको नहीं मिलेगी, एनपीएस के रूल के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अब दूसरा आता है कि एनपीएस के अलावा आपको क्या क्या रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे, तो इसके अंदर सबसे मान आपको मिल जाता है ग्रेच्युटी मिल जाती है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो ये मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। इसके अलावा लिव इनकैशमेंट यानी कि छुट्टियों का पैसा है, अगर आपने अपनी पूरी सर्विस में अपनी ईएल बचाई है तो रिटायरमेंट के टाइम पर आप मैक्सिमम 300 दिन की छुट्टियों को कैश में ले सकते हैं। ये अमाउंट आपकी आखिरी जो बेसिक पे होगी, जैसे आपने छुट्टी जमा करी, अभी मान लो आप भर्ती हो रहे हैं 2026 में और आपने 27 में छुट्टी जमा कर दी, लेकिन जब आप मान के चलो आज से 20 साल 25 साल बाद 2047 में या 50 में आप रिटायरमेंट जाएंगे तो उस टाइम पे जो आपकी बेसिक पे और डीए होगी वो पैसा आपको मिलेगा। तो आपको 300 दिन यानी कि 10 महीने की सैलरी आपको बेसिक पे और डीए का मिल जाता है। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस फंड CGEGIS है, तो सर्विस के दौरान आपकी सैलरी से हर महीने लगभग 1000 रुपये के आसपास इंश्योरेंस का थोड़ा थोड़ा पैसा काटता है, तो वो रिटायरमेंट पर आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस मिल जाता है। बाकी आपको ये तो फैसिलिटी पैसे के मामले में हो जाती है। फिर आपको मेडिकल के लिए अगर आप मेडिकल अलाउंस लेना चाहते हैं तो वर्तमान में शायद 1000 रुपये के आसपास मेडिकल अलाउंस मिल जाता है। वो नहीं लेते तो आप CGHS कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, CGHS कार्ड आप बनवा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन बनने के बाद भी आपको सीएपीएफ का कैंटीन कार्ड आपका बन जाता है, कैंटीन से आप सामान खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं रिटायरमेंट के ऊपर। पेंशन का भी आपको समझ में आएगा पैसा कितना क्या मिलेगा, लगभग
आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यह है कि दोस्तों आपसे सीआरपीएफ में जीडी से आ रहे हैं, ट्रेडमैन से आ रहे हैं, किसी से भी आ रहे हैं, तो सभी के अंदर सबका यही रूल रहेगा कि आपको पेंशन सबके एनपीएस ही लागू होगी 2004 के बाद में जो भर्ती हो रहा है वो, और जो बेनिफिट पेंशन के टाइम पे जो मिलेंगे, जो मैंने बताई, यही बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।